आज बहुत ही सुंदर तिथि है। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज ज्येष्ठ मास की आज पूर्णिमा तिथि है और आज इस पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। ये जो स्नान पूर्णिमा है, ये भगवान जगन्नाथ, जगत पिता जगन्नाथ के स्नान से संबंधित है। एक समय की बात है कि जब में राजा इंद्रदुम्न थे, क्योंकि राजा इंद्रदुम्न थे, जब भगवान जगन्नाथ को कुछ भी लीला करना होता था, कुछ भी लीला का प्रकाश करना होता था, तो भगवान जगन्नाथ इंद्रदुम्न को स्वप्नादेश करते थे कि तुमको क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो उसी तरीके से एक बार राजा इंद्रदुम्न थे जो पुरी के, वो भगवान जगन्नाथ जी उनसे बोले कि ये जो मंदिर के सामने बट वृक्ष है, इसी बट वृक्ष के पास एक कुआं खोदवाओ आप, मुझे स्नान करने की इच्छा हो रही है। इस बात को सुन करके देखिए, पहले जब भगवान की कृपा से स्वप्नादेश हमें होता था, क्योंकि आजकल तो हम लोगों के अंदर इतनी शुद्धता और पवित्रता नहीं है, अनेक प्रकार के हम लोग स्वप्न देखते हैं, लेकिन पहले जो हम लोग स्वप्न देखते थे या शुद्ध हृदय से हम लोग यदि गोविंद का चिंतन करके शयन में जाएं, तो हम लोगों को कभी कभी जब भगवान स्वप्न दे तो उसको हम लोगों को सत्य मानना चाहिए, क्योंकि भक्तों के लिए स्वप्न कभी कभी सत्य भी होता है। तो उसी तरह जो राजा इंद्रदुम्न थे, वो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो जब उनको स्वप्नादेश हुआ कि बट वृक्ष के पास में एक कुआं खोदवाओ और उसमें उस जल से मुझे स्नान, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास में है और ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी है, भगवान जगन्नाथ जी का शरीर एकदम तप रहा था, वो ठंडे होने के लिए, और कुएं का पानी बहुत ही ठंडा होता है। तो इंद्रदुम्न बहुत सुंदर कुआं खोदवाया और उस कुएं में हीरे जवाहरात मड़ियों से उसको सजाया गया, मड़ियों से सजवा करके, और उसी पास में ही, वहीं पास में ही सुंदर पुष्प आसन लगाए देवताओं और ऋषियों के लिए। देवताओं और ऋषियों के लिए वहीं पे पुष्प आसन लगाया गया, देवता ऋषि आदि भी वहां पे आकर के विराजमान। आज ही के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा बोलते हैं, आज ही के दिन जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को गर्भगृह से निकाल करके स्नान वेदी पर ला करके बैठाया जाता है। और आज के दिन, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी का दर्शन मुसलमान और विदेशी नहीं कर सकते, इन लोगों को करना निषेध है, वहां पे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता इनको। लेकिन आज के दिन कोई रोक टोक नहीं होता, आज के दिन सबको जगन्नाथ दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं। आज जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा स्नान वेदी पर आकर के पंडाल में उपस्थित होते हैं, और वो पंडाल जहां बनता है, वो स्नान वेदी इतना ऊंचाई पर है कि वहां जब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा स्थापित होते हैं तो वहां सब लोग दर्शन कर सकते हैं, सब लोग दर्शन कर सकते हैं। और यह भी बता दें कि पूरा दिन जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा उस पंडाल में ही रहते हैं। आज के दिन राजा इंद्रदुम्न के द्वारा ये जो स्नान यात्रा कराई गया, इसको अभिषेक भी बोला जाता है, जलाभिषेक। 108 स्वर्ण कुंभों से, 108 सोने के घड़े से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को स्नान कराया गया। भगवान इतना स्नान किए, इतना स्नान किए, इतना स्नान किए, इतना स्नान किए कि भगवान को शाम में ज्वर हो गया, शाम को भगवान को बुखार आ गया।
भगवान को बुखार आ गया, और जब भगवान को बुखार आ गया तो उस दिन से आज जब भगवान जाएंगे गर्भगृह में, तो आज के बाद मंदिर बंद हो जाती है 15 दिन के लिए। 15 दिन तक मंदिर के जो निजी सेवक हैं भगवान के, जगन्नाथ जी के, वही बस प्रवेश करते हैं, जो सेवक हैं, बाकी किसी का प्रवेश नहीं है 15 दिन तक। भगवान को बुखार हुआ और 15 दिन तक बुखार रहा, 15 दिन तक बुखार रहा। और इन 15 दिनों में जगन्नाथ जी की जो सेवा होती है कि क्या बताएं। पूरी उड़ीसा के जंगलों से एक से बढ़कर एक औषधियों को ला करके, अब भाई जगन्नाथ जी का अब शरीर अस्वस्थ है तो शरीर को ठीक करने के लिए तो औषधि तो चाहिए, जड़ी बूटियां। बता दें, यदि वो जड़ी बूटी मिल जाए किसी को, ये 15 दिन अगर उस जड़ी बूटी को कोई खा ले, तो ये जान लीजिए उसके जीवन के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। आप देख लो जगन्नाथ जी के सेवक जो हैं, वहां के पुजारी लोग, देखो वो तगड़े तगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 15 दिन जड़ी बूटियों का भोग लगता है, अब जो भाई प्रसादी खाएगा तो वो हरि गुण गाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए खाते जाओ, खाते जाओ और हरि के गुण गाते जाओ, भगवान का नाम संकीर्तन करते जाओ, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। तो वैसे ही भगवान 15 दिन तक एकांतवास में रहते हैं। यहां पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ एक आदर्श पति के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। एक आदर्श पति बन करके अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी के साथ एकांतवास में रहते हैं। एकांतवास में रह करके स्वकीय रस का आनंद लेते हैं, स्वकीय रस का अनुभव करते हैं। इन 15 दिनों में जगन्नाथ जी को बड़ी सुंदर तरीके से सेवा की जाती है। उनको अच्छा जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा भोग लगता है, और अच्छी जड़ी बूटियों को जंगल से ला करके उसको कूट करके पीस करके जगन्नाथ जी को भोग में दिया जाता है। और इन 15 दिनों के बाद फिर जगन्नाथ जी का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। तो आज है स्नान यात्रा। आज जगन्नाथ जी 108 सोने के घड़ों से स्नान करते हैं। आज जगन्नाथ जी को स्नान करना बहुत पसंद है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में ये पूर्णिमा पड़ती है और देख ही रहे हैं भयंकर गर्मी होती है। तो इस गर्मी से जगन्नाथ जी का शरीर तपता रहता है, तो चंदन से सुवासित जल से जगन्नाथ जी स्नान करके आज के दिन बहुत आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो आज स्नान यात्रा है, तो आप सब लोग जिनके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होंगे, तो आज भगवान को सुंदर जलाभिषेक करेंगे, जल से भगवान को अभिषेक करेंगे। और जिनके पास नहीं है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो मानसिक रूप से भी आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि पुरी में जहाँ पे पीठ है भगवान का, वहाँ तो भगवान का अभिषेक चल ही रहा है। तो आप अपने घर में जिनके पास नहीं है जगन्नाथ जी, वो अपने मन से भी जलाभिषेक कर सकते हैं, ठाकुर जी की कृपा तब भी प्राप्त होगी। तो आज ये जो स्नान पूर्णिमा है, इस दिन भगवान को स्नान करना बहुत पसंद है। और आप सब भी जिनके घर में जगन्नाथ जी को स्नान करवाइए और अच्छा भोग लगाइए। भोग लगा करके खूब प्रसाद पाइए और प्रसाद पा करके हरि गुण गाइए। राधे राधे।